ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 265वीं कक्षा है। 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 278। प्रथम आह्निक है। जाति को लेकर के बात स्पष्ट की जा रही है। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात जाति बहुत्वम। ये जो जाति है वो बहुत्व है, अर्थात अनेक प्रकार की जाति है। क्यों? विकल्पात, अलग अलग प्रकारों के कारण से। विकल्प प्रकार को कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार वाले असद हेतु बहुत हैं, और वो असद हेतु किस रूप में है? साध्यर्म्य वैधर्म्याभ्याम। साध्यर्म्य को लेकर के और वैधर्म्य को लेकर के खंडन करने वाले जो असद हेतु है, वो असद हेतु अनेक प्रकार के होने के कारण से जाति बहुत्वम, इसलिए जाति जो है बहुत प्रकार की होती है। ये पंक्ति स्पष्ट हो गई आप सबको? संक्षेपेन उक्तम, और इस जाति को लेकर के जो पीछे कहा है दूसरे अध्याय में, संक्षेपेन उक्तम, बहुत संक्षेप से कहा है। वहाँ पर पहले अध्याय में कहा वैसे जाति को लेकर के, तद विस्तरेण विभज्यते, उसी जाति को जहाँ संक्षेप से हमने स्पष्ट किया उसको विस्तार से यहाँ पर विभज्यते, विभाग करके स्पष्ट किया जाता है। जाति का अभिप्राय यदि एक शब्द में किसी को बताना हो कि जाति किसे कहते हैं, तो इसका समाधान है असद हेतु, अनुचित हेतु को जाति कहते हैं। सद हेतु, असद हेतु। क्योंकि किसी पक्ष को सिद्ध करने के लिए हेतु सद हेतु चाहिए, उचित कारण चाहिए, और वो उचित कारण एक ही होगा। और उसके विरोधी बात अगर कोई कहता है और उसके लिए भी हेतु देता है तो हेतु असद ही होगा। इसलिए जो असद हेतु है उसको जाति कहते हैं। और वो असद हेतु दो प्रकार से प्रस्तुत करता है। एक समान धर्म को ध्यान में रख करके प्रस्तुत करता है, और एक वैधर्म्य, विपरीत धर्म को सामने लाता हुआ प्रस्तुत करता है। तो साधर्म्य और वैधर्म्य से प्रत्यवस्थानस्य, खंडन करने वाले जो हेतु है, उस हेतु के विकल्पात, अनेक प्रकार के होने से, अनेक प्रकारों से वो असद हेतु, वो खंडन करने वाला हेतु, जो कि समान धर्म को लेकर के खंडन करने वाला है या विपरीत धर्म को लेकर के खंडन करने वाला, वो असद जो हेतु है, उस हेतु के विकल्पात, अनेक प्रकार होने से जाति बहुत्वम, जाति जो है वो बहुत प्रकार की होती है। इति संक्षेपेण उक्तम, इस बात को लेकर के हमने पहले अध्याय के दूसरे पाद के 18वें सूत्र में संक्षेप से कहा था।
तद उसी बात को यहाँ पर विस्तरेण विभज्यते, विस्तार से विभाग करके बताया जाएगा। ता खलु इमा जातयः, वो ये जो जातियां हैं जो अनेक प्रकार की है, स्थापना हेतु प्रयुक्ते, जब वादी के द्वारा स्थापना हेतु के द्वारा अपने पक्ष को प्रस्तुत कर दिए जाने पर, प्रतिवादी जब असद हेतु देता है, और वो जो असद हेतु देता है वो चतुर्विंशति ही प्रतिषेध हेतव, 24 प्रकार के वो असद खंडन करने योग्य हेतु हैं। फिर बोलता हूं, ता खलु इमा जातयः, वे ये जो जातियां हैं वो जातियां कब प्रयुक्त होती हैं, कब जाति का प्रयोग करता है व्यक्ति? कहते हैं स्थापना हेतु प्रयुक्ते, जब वादी के द्वारा अपनी स्थापना करके जो हेतु प्रयोग करता है वो, यानी पहले प्रतिज्ञा करता है तो स्थापना रूपी प्रतिज्ञा करके फिर हेतु प्रयुक्ते, हेतु का प्रयोग करता है वो। तो स्थापना करके अपने हेतु का प्रयोग कर देने पर प्रतिवादी क्या करता है, उस स्थापना हेतु का विरुद्ध हेतु प्रस्तुत करता है, और वो जो विरुद्ध हेतु प्रस्तुत करता है वो साध्यर्म को लेकर के या वैधर्म को लेकर के प्रस्तुत करता है। तो स्थापनावादी के द्वारा हेतु का प्रयोग कर देने पर प्रतिवादी जब उसके विरुद्ध साध्यर्म या वैधर्म को लेकर के जब खंडन करने का हेतु प्रस्तुत करता है, वो चतुर्विंशति प्रतिषेध हेतवा, वो खंडन करने योग्य जो हेतु हैं वो चतुर्विंशति 24 प्रकार के हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। और वो 24 प्रकार के जो हेतु है वो कौन से हैं, उसके नाम गिनाया गया है यहाँ पर। साधर्म्य, वैधर्म्य, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिदृष्टांत, अनुत्पत्ति, संशय, प्रकरण, हेतु, अर्थापत्ति, अविशेष, उपपत्ति, उपलब्धि, अनुपलब्धि, नित्य, अनित्य, कार्य समाह, ये 24 प्रकार के असद हेतु है। ये सम शब्द जो है ये सबके साथ जुड़ेगा। कार्य समा में जो अंत में जो सम शब्द है, ये सम शब्द सबके साथ जुड़ेगा। तो साध्यर्म्य सम, साध्यर्म्य सम, समान धर्म को लेकर के जो असद हेतु प्रस्तुत करता है उसको साध्यर्म्य सम जाति कहते हैं। तो ऐसे ही वैधर्म्य सम, उत्कर्ष सम, अपकर्ष सम, वर्ण्य सम, अवर्ण्य सम, विकल्प सम, साध्य सम, प्राप्ति सम, अप्राप्ति सम, प्रसंग सम, प्रतिदृष्टांत सम, अनुत्पत्ति सम, संशय सम, प्रकरण सम, हेतु सम, अर्थापत्ति सम, अविशेष सम, उपपत्ति सम, उपलब्धि सम, अनुपलब्धि सम, नित्य सम, अनित्य सम और अंत में कार्य सम। इस प्रकार से ये 24 प्रकार की जातियां हैं और उनके ये नाम हैं। आप में से कौन है अपने माइक को क्यों हॉर्न करके रखते हैं? जब आपको अनेक बार बोला जाता है तो आप अपना ध्यान रखिएगा ना, अपनी स्क्रीन को देखते रहना चाहिए बीच बीच में। कई बार हमें पता नहीं लगता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है,
माइक कई बार ऑन हो जाता है। यंत्र हैं, यंत्र में कई बार अपने आप भी कुछ क्रियाएं हो जाती हैं, तो अपने माइक को बीच बीच में देखना चाहिए, अपनी नज़र डालनी चाहिए, और जहाँ कहीं ऐसा होता है तो आप तुरंत उसको माइक को बंद करिएगा, नहीं तो दूसरों को व्यवधान होगा। चेतन जी को क्या पूछना है? माइक खोलिएगा ना। स्वामी जी, ये पुस्तक छपी है जी, सत्य की खोज, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो यहाँ पे सधर्म में समा शब्द लिखा है, सभी जगह समा 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 समा, यहाँ समय, तो क्या शुद्ध क्या है जी? जो लिखा है यहाँ पर वही कर लीजिएगा, साध्यर्म सम। अच्छा, वो अशुद्ध है सर, उन्होंने सभी जगह समा कर दिया। वो अशुद्ध है या शुद्ध है मेरे को नहीं पता, उस पुस्तक में क्या लिखा है। यहाँ जो लिखा हुआ है वो समझ लीजिएगा यहाँ पर। हाँ जी, अल्पना जी को क्या कहना है? जी समझिए, ये जो मेरी पुस्तक है, प्रकरण के बाद आ की मात्रा भी है, हेतु सम बनेगा या अहेतु सम बनेगा? अच्छा, प्रकरण के बाद में हेतु है, प्रकरण और हेतु, तो उसके बाद में आ की मात्रा है क्या आपकी पुस्तक में? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ दूसरी पुस्तकों में। हाँ, दूसरी पुस्तकों में अहेतु सम लिखा है, ठीक है। तो अहेतु सम मैं और देखता हूँ। क्योंकि अहेतु सम इसलिए दिखा रहे होंगे क्योंकि अहेतु को लेकर के भी कुछ बातें आ जाती हैं। स्वामी जी, 287 पेज में भी ये जो दिया है ना 16वां, तो वहाँ पर अहेतु सम ही दिया है। हाँ, उसी को लेकर के हम देख रहे हैं जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हाँ, दूसरी पुस्तकों में भी अहेतु सम ही लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारी पुस्तक में जो दिया है इसको ठीक करना होगा। मैं 2-3 पुस्तकों में देखा हूँ तो सब में अहेतु सम लिखा है, तो इसको प्रकरण के बाद में मात्रा डाल दीजिएगा, प्रकरण अहेतु ऐसा कर देंगे। जी, अहेतु कर दीजिएगा। और रही बात समा, जो है वो ऐसा है कि सम शब्द भी सही है और समा शब्द भी सही है, दोनों ही सही है। कोई स्त्रीलिंग में इसको बोलता है, कोई पुल्लिंग में बोलता है, और दोनों ही सही है। उपासना शब्द जो है हम स्त्रीलिंग में बोलते हैं, लेकिन उपासना, उपासनम नपुंसक लिंग में भी बोलते हैं उसको। तो उपासनम, उपासन ऐसा भी बोल सकते हैं और उपासना भी बोल सकते हैं। ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलते। तो ये समा शब्द भी पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों लिंगों में चलता है, इसलिए उन्होंने समा शब्द जोड़ा है तो गलत नहीं होगा। पर यहाँ पर मूल में तो समा शब्द है, पुल्लिंग में है। यहाँ पर मूल में देखिएगा आप, यहाँ समा शब्द ही लिखा हुआ है, समा नहीं लिखा है। तो
पुल्लिंग में भी लेते हैं, स्त्रीलिंग में भी लेते हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है चेतन जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 24 प्रकार की जातियां बताई है यहाँ पर सूत्र में। साधर्म्येण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः साधर्म्य समः। अब देखिएगा, साधर्म्य समः यहाँ पर विसर्ग दिया है और पुल्लिंग में बताया है। यहाँ पर कहते हैं साधर्म्य सम किसको कहते हैं? साधर्म्येन प्रत्यवस्थानम, जब साधर्म्य को लेकर के प्रत्यवस्थानम खंडन किया जाता है। ये बात साधर्म से खंडन करना, तो ये साधर्म से खंडन करना, इससे पहले कुछ बातें हमको समझना होगा। बातचीत करने वाले दो लोग होते हैं, कम से कम दो से कितने भी अधिक हो, तो जो पहले बोलता है उसको वादी कहते हैं, और जब उसके बोलने के बाद जब दूसरा बोलता है उसको प्रतिवादी कहते हैं। वादी और प्रतिवादी। अब वो जो भी पहले बोलता है वो सही होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो पहले बोलता है वो वादी बोला है, और जो बाद में बोलने वाला है उसको प्रतिवादी कहते हैं। प्रतिवादी का मतलब है वादी के बाद में बोलने वाला। एक व्यक्ति बोलता है उसको वादी कहते हैं, अर्थात बोलने वाला, वाद करने वाला, उसको वादी कहेंगे। और प्रतिवादी का मतलब है वाद करने वाला जो बोला है उसके बाद में बोलने वाला है, अर्थात एक के बाद में बोलने वाले को प्रतिवादी कहते हैं। तो जो वादी होता है उसने अपने पक्ष को स्थापित कर दिया, अपने पक्ष को प्रस्तुत कर देता है। उस वादी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिवादी के द्वारा जब खंडन किया जाता है, उस बात को लेकर के यहाँ पर बोला है। तो साधर्म्येन प्रत्यवस्थानम, ये तब कहना है वादी अपनी स्थापना कर लेने पर, वादी के द्वारा अपनी स्थापना कर लेने पर, अपने पक्ष को स्थापित कर लेने पर प्रतिवादी के द्वारा साध्यर्म को लेकर के प्रत्यवस्थानम खंडन किया जाता है। स्पष्ट हो रहा है? वादी अपने पक्ष को स्थापित कर लेने पर प्रतिवादी के द्वारा साध्यर्म के माध्यम से प्रत्यवस्थानम खंडन किया जाता है। और वो जो खंडन कर रहा है वो कैसा धर्म है? अविशिष्यमानम, अर्थात समान धर्म है। जैसा धर्म वादी ने प्रस्तुत किया है उसी जैसा धर्म को अर्थात समान धर्म को लेकर के ये प्रतिवादी अपना हेतु प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए उसको कहा अविशिष्यमाणम। ये विशेषण है। ये अविशिष्यमानम का मतलब है जो जिस धर्म को रख रहा है उस धर्म का ये विशेषण। अविशिष्यमानम का मतलब है जो विशेष नहीं है, हेतु। विशिष्यमानम का अर्थ होगा विशेष हेतु, और अविशिष्यमानम जो विशेष नहीं है अर्थात सामान्य है, समान है। वादी ने जिस धर्म को लेकर के बोला है उसी जैसा समान धर्म को लेकर के ये स्थापना हेतुता, उस स्थापना हेतु के या उस स्थापना हेतु के अविशिष्यमानम समान हेतु को लेकर के प्रत्यवस्थानम खंडन करता है। स्थापना हेतुतः, स्थापना करने वाले ने जिस हेतु को प्रस्तुत किया है उस स्थापना हेतु के ही अविशिष्यमानम समान धर्म को, उस जैसा धर्म को लेकर साध्यर्म्येन प्रत्यवस्थानम, साध्यर्म को लेकर के वो खंडन करता है।
इसलिए वो साध्यर्म को लेकर के खंडन करता है, इसलिए उसको साध्यर्म सम नामक जाति कहते हैं। ये पंक्ति स्पष्ट हो गई आप लोगों को? हाँ जी, मैं पूछूं आप सबको समझ में आ गई ये बात? रूप जी को। एक बात, अगर उसने वादी ने साधर्म से उसका खंडन किया या बताया है तो प्रतिवादी भी साधर्म से ही खंडन करे, यही बात बताई आपने? हाँ, यही बात बताई जा रही है। जी धन्यवाद। रूप जी को क्या पूछना है? स्वामी जी स्वामी जी, अभी जैसे आपने बताया कि वो साधर्म्य सम ये है कि अगर प्रतिवादी साधर्म्य से खंडन करता है तो इसमें मतलब कि फिर जो वादी है उसने वैधर्म्य से अपने पक्ष को रखा होगा, ऐसा ही है स्वामी जी? नहीं, वो साध्यर्म से लेकर के रखता है तो ये साध्यर्म से खंडन करेगा, ठीक है। और वो साध्यर्म से भी रखता है तो वैधर्म से भी खंडन करेगा, वो अलग बात है। पहले तो साध्यर्म को समझ लीजिए ना आप, जो बात नहीं कही है उसको क्यों ला रहे हो? खंडन अलग अलग प्रकार से, साध्यर्म को लेकर के भी खंडन कर सकते हैं, वैधर्म को लेकर के भी खंडन कर सकते हैं। रखने वाले ने साध्यर्म को लेकर के रखा है तो प्रतिवादी भी साध्यर्म को लेकर के भी खंडन करेगा, ठीक है। और वादी ने अगर साध्यर्म से रखा है तो प्रतिवादी वैधर्म को लेकर के भी खंडन करेगा। और वादी ने वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष को स्थापना करता है तो प्रतिवादी वैधर्म को लेकर के भी खंडन करेगा। और वादी वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष को रखेगा तो प्रतिवादी साध्यर्म को लेकर के खंडन करेगा। ऐसे कई प्रकार होंगे, पर जिस प्रकार को बताना चाह रहे हैं उसी प्रकार को समझ लीजिएगा। वादी ने जो पक्ष स्थापित किया है, वादी ने जो पक्ष को स्थापित किया है, उस स्थापित पक्ष के आधार पर प्रतिवादी क्या करता है, स्थापना हेतुतः, जो स्थापना करने वाले वादी ने जिस हेतु को प्रस्तुत किया है उसी हेतु के समान, अर्थात उसने साध्यर्म को लेकर के प्रस्तुत किया है वादी ने, तो उसी स्थापना हेतु के समान, अविशिष्यमानं का मतलब है उसी के समान, स्थापना हेतु के समान ही धर्म को लेकर के, अर्थात साध्यर्म्येन, साध्यर्म के द्वारा प्रत्यवस्थानं वो खंडन करता है, इसलिए उसको साध्यर्म्य सम कहते हैं। और ये जो समान धर्म को लेकर के खंडन करता है उसको अविशिष्यमानं कहा है। तो ये जो अविशेष है अर्थात समान धर्म क्या है, तो समान धर्म एक ही नहीं होगा, वो समान धर्म अलग अलग प्रकार का होगा। तो कह रहे हैं अविशेषम, वो जो समान धर्म है, तत्र तत्र उदारिष्याम, जैसे जैसे अलग अलग जातियां हैं ना, उन अलग अलग जातियों में उस समान धर्म को लेकर के हम उदाहरण देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ये सभी लोगों को स्पष्ट हो गया ये जो क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप, ये इतने सारे प्रकार हैं ना, 24 प्रकार की जातियाँ, इन 24 प्रकार की जातियों में जो हेतु होगा वो कैसा होगा? अविशिष्यमान हेतु होगा, समान हेतु होगा। वो समान हेतु होते हुए भी 24 प्रकार है तो वो अलग अलग समान हेतु होंगे। अब स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? सिद्धांत को समझ करके चलेंगे तो फिर उदाहरण बाद में आपके सामने आएंगे। अल्पना जी। समान हेतु से कैसे होगा? एक उदाहरण कोई हो तो? उदाहरण तो आगे आएंगे ना, सूत्र जब साध्यर्म वैधर्म समूह जब बताएंगे उसमें उदाहरण देंगे। पहले सिद्धांत को हमें समझ, जाति का सूत्र क्या है? साध्यर्म वैधर्भ्याभ्याम, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, ठीक है। तो साध्यर्म और वैधर्म के माध्यम से खंडन करना है। तो ये जो साध्यर्म और वैधर्म्य हैं वो दोनों समान ही होंगे ना। जब आप साध्यर्म को लेकर के प्रस्तुत करोगे तो मैं भी साध्यर्म को लेकर के ही खंडन करूंगा, तो अविशेष हो गए ना, दोनों बराबर है। जिस धर्म को लेकर के आप
अपनी बात को रखते हो, उसी जैसे धर्म को लेकर के मैं अपनी बात को आपसे विरुद्ध बताऊंगा, तो यह विशेष हेतु हो गए ना, दोनों के बीच में समान हेतु हो गया। अब दूसरी बात, आप वैधर्म को लेकर के अपनी बात को रखोगे, मैं भी उसी वैधर्म के समान वैधर्म को दे करके मैं भी अपनी बात को आपके विरुद्ध बोलूंगा, तो अविशेष हो गए ना। स्पष्ट हो रहा है सब लोगों को? सबके सिद्धांत रूप में समझ आ रहा है, लेकिन उदाहरण, अब उदाहरण तो एक नहीं होगा ना, उदाहरण 24 प्रकार के उदाहरण होंगे, और उन 24 प्रकार के उदाहरण वहाँ जहाँ उदाहरण आएगा उसी उदाहरण में उस अविशेष असद हेतु को हम बताएंगे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ भाष्यकार। यहाँ कैसे बताएंगे वो सारे उदाहरण? 24 उदाहरण होंगे, वो एक उदाहरण कैसे देंगे हम? 24 उदाहरण बनेंगे, और वो 24 उदाहरण 24 सूत्रों में, यानी 24 सूत्र हो या जितने भी सूत्रों में इन 24 जातियों को बताएंगे, वहाँ बताएंगे उदाहरण, वहाँ उसके लिए आप प्रतीक्षा करिएगा। हाँ जी स्वामी जी, इसका अर्थ हुआ ये पूरा सिर्फ जाति के लिए अभी कॉमन बताते हैं अभी? हाँ जी सर, ये जो पूरे जाति के लिए भी और इस साध्यर्म के साथ जोड़ करके भी, क्योंकि जो भी हेतु होगा वो असद हेतु होगा। जाति में जो जाति का मतलब ही असद हेतु है, अब वो असद हेतु दो ढंग से प्रस्तुत करेगा, साध्यर्म को लेकर के या वैधर्म को लेकर के। अब ये साध्यर्म को लेकर के वो असद हेतु जो प्रस्तुत करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या है उसको समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि अभी सिद्धांत भी आपके दिमाग में बैठ नहीं रहा है। पहले सिद्धांत को भी दिमाग में बैठाइएगा। मैं बनाता हूं तेज नारायण जी को वादी, ठीक है, और अनिल जी को बनाता हूं प्रतिवादी। अब तेज नारायण जी ने किसी पक्ष को रखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो उस पक्ष को साध्यर्म के माध्यम से रखेंगे। अब अनिल जी प्रतिवादी है, तो जिस प्रकार के साध्यर्म को लेकर के तेज नारायण जी अपने पक्ष को रखते हैं, उसी के अनुरूप अनिल जी जो है वैसा ही उससे मिलता जुलता साध्यर्म को लेकर के रखेंगे, लेकिन उनसे विरुद्ध रखेंगे। तो समान धर्म को लेकर के तेज नारायण जी ने रखा है, तो वो भी समान धर्म को लेकर के उसके विरुद्ध कहेंगे। अब जब विरुद्ध कहेंगे तो दोनों सही कैसे हो सकते हैं? दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों में से एक सही होगा। तो दोनों में एक सही कौन होगा? जिसका सद हेतु होगा वो सही होगा, जिसका असद हेतु होगा वो खंडित हो जाएगा। इसको कहेंगे साध्यर्म से लेकर के खंडन करना। अब तेज नारायण जी वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष को स्थापित करेंगे, तो वो भी वैधर्म को लेकर के ही खंडित करेंगे, और वो वैधर्म को लेकर के जो खंडित करेंगे वो भी उसी जैसा होगा। तो वो साध्यर्म को लेकर के रखते हैं, तो ये भी साध्यर्म को लेकर के खंडित कर रहे हैं, और वो वैधर्म को रखते हैं तो ये भी वैधर्म को लेकर के खंडित कर रहे हैं। तो खंडन दो प्रकार से हो रहा है, साध्यर्म के आधार पर हो रहा है और वैधर्म के आधार पर हो रहा है। अब वो जो खंडित कर रहे हैं, जब आप साध्यर्म को लेकर के पक्ष को रखते हैं, मैं भी साध्यर्म को लेकर के खंडन कर रहा हूं, तो फिर दोनों ही साध्यर्म ही रख रहे हैं। फिर दोनों में किसकी बात मानूं मैं? उनकी बात मानो, इनकी बात मानो, दोनों एक जैसे रख रहे हैं। अब दोनों में किसकी बात मानी जाएगी? जो विशेष हेतु रखेंगे। भले मैं साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष को रखूंगा, लेकिन मैं साध्यर्म से लेकर के जो पक्ष रखूंगा वो ऐसा पक्ष रखूंगा जो विशेष होगा, जो उसका आप खंडन नहीं कर सकेंगे, और वो विशेष हेतु ला नहीं पा रहा, इसलिए इसको जाति कहेंगे। अब सभी को स्पष्ट हो गए जी? तो यही कहना चाह रहे हैं, वादी के द्वारा अपने पक्ष को स्थापित करने पर प्रतिवादी के द्वारा स्थापना हेतुतः
स्थापना हेतु के अविशिष्यमानम, उस जैसा, उसी जैसा, यानी अविशिष्यमानम जो विशेष नहीं, अर्थात उसी के समान साध्यर्म को लेकर के प्रत्यवस्थानम खंडन करना साध्यर्म्य सम कहलाता है। और जो अविशिष्यमानम जो हेतु है वो अविशेष हेतु कहलाता है। तो जो अविशेष हेतु है अर्थात वो समान जो हेतु है वो कैसा होता है, तो कह रहे तत्र तत्र उदारिष्याम, जब जब जैसा जैसी जैसी जाति आएगी उसी जाति में इस अविशेष समान हेतु को लेकर के हम उदाहरण देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। एवं ठीक इसी प्रकार से जैसे साध्यर्म सम होता है एवं उसी प्रकार से वैधर्म सम प्रवृत्तयो अपि निर्वक्तव्या, वैधर्म सम आदि जो भी यहाँ पर 24 प्रकार के बताए हैं उनमें भी इसी प्रकार होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब सिद्धांतता समझ में आ गए सब लोगों को? कमलेश जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। मैं ये कह रही हूँ जैसे वादी ने अपना वो रखा पक्ष कि शब्द अनित्य है। उदाहरण में मत जाइए, पहले सिद्धांत समझ लीजिएगा। अब उदाहरण आप यही तो बता रहे हैं। इधर उधर मत जाइए। जब सिद्धांत बताया जाता है तो सिद्धांत को समझना है, उदाहरण नहीं ला सकते। उदाहरण में जब जाएंगे तब उदाहरण आएगा। अभी उदाहरण तो ला नहीं रहे हम लोग, तो आप उदाहरण में क्यों जा रहे हो? आप ये बात समझ में आ रही तो बस ओके ठीक है। अब उदाहरण लाओगे, जैसे कह करके बोलोगे तो फिर उदाहरण लाना चाह रहे हैं आप। ठीक है। उदाहरण तो स्वयं सूत्रकार बताएंगे आगे, तब तक। हाँ जी। हाँ, नीलम जी को क्या पूछना है? हाँ जी, अपना माइक खोलेंगे, अथवा आपको नहीं पूछना है तो अपना हाथ हटा लेंगे जी। लक्षणम, तो अब लक्षण कर रहे हैं एक एक का। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्योपत्ते साधर्म्य वैधर्म्य समौ, दो जातियों को लेकर के एक सूत्र में प्रस्तुत किया है। कहते हैं साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे, ये वादी की बात कर रहे हैं। वादी साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष को स्थापित कर लेने पर, अथवा वादी वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष को स्थापित करने पर, इसको कहेंगे साधर्म वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे। इस शब्द का अर्थ मैंने बताया है, वादी साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष को प्रस्तुत कर लेने पर, अथवा वादी वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष को स्थापित कर लेने पर। अब प्रतिवादी आएगा। प्रतिवादी क्या करता है? तद्धर्म विपर्यय, तद्धर्म वो जो साध्यर्म को लेकर के उसने वादी ने अपने पक्ष को स्थापित किया है, उसी साध्यर्म के द्वारा उसके विपर्य, उसके विरुद्ध धर्म को प्रस्तुत करता है, वो भी साध्यर्म को लेकर के। तद्धर्म विपर्य, उस वादी के द्वारा जिस धर्म को स्थापित किया गया है उसी साध्यर्म के द्वारा उसके विपरीत, विपर्य का मतलब है उसके विपरीत धर्म को लेकर के उपपत्ते अपने पक्ष की सिद्धि रखता है, अपने पक्ष को स्थापित करता है। तद्धर्म विपर्य, विपर्य योगोपपत्ति, विपर्य यहाँ दो शब्द एक और यकार होना चाहिए। अच्छा ठीक है, विपर्य उपपत्ते है, यहाँ उपपत्ते में दो पकार होना चाहिए, एक गा आ गए ना, इसलिए अंतर आ रहा है। गा के स्थान में पा कर दीजिएगा, अब ठीक हो जाएगा। तो तद्धर्म विपर्य उपपत्ते ऐसा है। तद्धर्म विपर्य फिर उपपत्ते, ये संधि कारण से ऊ को जो है वो हो गया, अकार और उकार मिलकर के ओकार बन जाते हैं ना संधि में,
वो वाली स्थिति यहाँ पर तद्धर्म विपर्यय उपपत्ते। अब कह रहे हैं स्वामी जी गा को हटा दे फिर। आप सुनते नहीं है माता जी? मेरे को समझ नहीं आया तभी पूछा ना आपसे। हाँ देखो कितना हाँ कितना दुख दर्द प्रकट होता है। तो यहाँ गा को हटा करके पा को जोड़ना है माता जी। जी तो कह रहे हैं यहाँ पर वादी के द्वारा साध्यर्म को लेकर के अथवा वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष को स्थापित कर लेने पर प्रतिवादी तद्धर्म विपर्यय, उस वादी के द्वारा प्रस्तुत करने वाले साध्यर्म के विपरीत साध्यर्म को लेकर के उपपत्ते अपने पक्ष की स्थापना जब करता है, अथवा वादी के द्वारा प्रस्तुत किए हुए जो वैधर्म्य हैं उस वैधर्म के विपरीत वैधर्म्य को लेकर के अपने पक्ष को जब स्थापित करता है, उस स्थिति में उस प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किए हुए उस हेतु को साधर्म्य वैधर्म्य सम नामक जाति के नाम से बोला जाता है। फिर दोबारा बोलता हूं मैं, साध्यर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे, साध्यर्म को लेकर के और वैधर्म्य को लेकर के वादी के द्वारा अपने पक्ष को स्थापित कर लेने पर प्रतिवादी तद्धर्म विपर्यय, उस साध्यर्म को लेकर के जो प्रस्तुत किया है उसी साध्यर्म के विपरीत धर्म, तद्धर्म विपर्यय का मतलब उस साध्यर्म के विपरीत धर्म को, वो भी साध्यर्म होगा, वो भी साध्यर्म होगा, उस साध्यर्म के विपरीत धर्म को प्रस्तुत कर रहा है लेकिन वो भी साध्यर्म होगा। तो उस धर्म के विपरीत धर्म के द्वारा उपपत्ति अपने पक्ष की सिद्धि कर लेने से साध्यर्म्य सम उसको कहते हैं, अथवा वादी के द्वारा वैधर्म के द्वारा अपने पक्ष को स्थापित कर लेने पर तद्धर्म विपर्यय, उस वादी के वैधर्म के विपरीत वैधर्म को उपस्थित करके अपने पक्ष की जब स्थापना करता है तो उसको वैधर्म्य सम कहते हैं। ये सूत्रार्थ है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया सभी लोगों को? अब उदाहरण ला रहे हैं, उदाहरण को समझ लीजिएगा। उदाहरण भी दे रहे हैं और थोड़ा सा पहले उसी बात को भाष्यकार ने सूत्रार्थ को समझाया है। साध्यर्म विपर्योपत्ते, साध्यर्म्य विपर्योपत्ते, साध्यर्म के विपरीत धर्म को ला करके अपने पक्ष को सिद्ध कर लेने से, ये प्रतिवादी की बात कर रहे हैं, साध्यर्म के विपरीत धर्म को लाकर अपने पक्ष की सिद्धि कर लेने से। कैसे कर रहा है? साध्यर्म्येण एव, साध्यर्म को लाकर के ही प्रत्यवस्थानम खंडन करता है। और वो जो साध्यर्म को लाकर के खंडन कर रहा है वो साध्यर्म कैसा है? अवशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः, वादी के द्वारा जिस स्थापना हेतु को प्रस्तुत किया गया है उस स्थापना हेतु के अविशिष्यमानम, उसी जैसा है, उसी के समान है। इसलिए उसी के समान होने से वो साध्यर्म सम नामक प्रतिषेध कहलाता है। सिद्धांत स्पष्ट हो गया आप लोगों को? जो सूत्र में बताया उसी को यहां पर बताया बस। निदर्शनम, अब हेतु, अब उदाहरण लाया है। निदर्शनम का मतलब उदाहरण। अब इस उदाहरण से समझने का प्रयत्न करिएगा। वादी अपने पक्ष की स्थापना कर रहा है, क्रियावान आत्मा, ये स्थापना है उसकी, आत्मा क्रियावान है। आत्मा का क्या स्वरूप है? ये क्रियावान है। स्थापना समझ में आ गई आप लोगों को? क्रिया का मतलब समझते ना, ये भी समझना समझाना होगा आप लोगों को।
स्वामी जी कहाँ से पढ़ रहे हैं? अब आप कहाँ पहुँच गए माता जी, पहले आप अपनी बात बताइए। जी मैं तो यहाँ साधर्म वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्योपपत्ते साधर्म वैधर्म्य समो, ये दूसरा है जो लिखा हुआ है, यही आप पृष्ठ बदलो ना, आप अगले पृष्ठ पर आ गई ना, अगले पृष्ठ पर आ जाओ। दूसरा सूत्र समझाया है मैंने, तो उसका भाष्य भी तो समझाना है ना मेरे को अगले पृष्ठ में। अगर आपके पुस्तक में नहीं है, पृष्ठ संख्या देखो 279 है क्या? हाँ जी उसी में मैं वही लिए बैठी हूँ, 279 ही। तो दूसरी पंक्ति बोल रहा हूँ ना माता जी, निदर्शनम बोल करके। अच्छा जी ठीक, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद स्वामी जी जी। अब क्रियावान आत्मा, आत्मा क्रियावान है, तो प्रतिज्ञा समझ में आ रही है आप लोगों को? क्रियावान का अभिप्राय समझ रहे हैं? क्रियावान का मतलब है जिसमें गति होती है, क्रिया का मतलब गति होती है ना। तो आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा में गति होती है, आत्मा क्रियावान है, गतिमान है, ये बोला गया है। ये प्रतिज्ञा है वादी की। अब हेतु क्या दे रहा है? द्रव्यस्य क्रिया हेतु गुण योगात, ये उसका हेतु है। द्रव्य के क्रिया के साथ योग होने से, अर्थात द्रव्य में क्रिया रूपी गुण होने से, ये उसका हेतु है। आत्मा क्रियावान है, हेतु क्या दिया है? द्रव्य के क्रिया गुण होने से, क्रिया हेतु गुण योगात, इसका अर्थ है क्रिया रूपी गुण का योग उसमें होने से, उस द्रव्य में क्रिया रूपी गुण का योग होने से, ऐसा आपको समझना है। तो इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो क्रिया गुण योगात का मतलब द्रव्य होने से, ऐसा बोल सकता हूं मैं इसको। द्रव्य होने से आत्मा क्रियावान है, क्यों? द्रव्य होने से, वो द्रव्य है इसलिए क्रियावान है, यानी द्रव्य के साथ में क्रिया का योग है, ये कहना चाहते हैं। आत्मा क्रियावान है, क्यों? द्रव्य होने से, जो द्रव्य होता है वो क्रियावान होता है। यहां तक पहुंच गए? अब हेतु हो गया, स्थापना हो गई है, आत्मा क्रियावान है, और हेतु हो गया द्रव्य होने से। अब उदाहरण देगा, द्रव्यम लोष्टः, जैसे कि द्रव्य जो है लोष्ट होता है, लोष्ट कहते हैं ढेला। अब ढेला क्रियावान है, इसलिए कहता है क्रिया हेतु गुणयुक्तः, ये जो ढेला है वो क्रिया रूपी गुण से युक्त है, उसमें क्रिया रूपी गुण विद्यमान है, अर्थात उसमें गति विद्यमान है ढेले में, इसलिए क्रियावान, वो ढेला क्रियावान है। तथा च आत्मा, वैसा ही आत्मा है। ये हो गया उपनय। तस्मात् क्रियावान, इसलिए आत्मा क्रियावान है, ये हो गया निगमन। इति, उसका पंचावयव पूरा हो गया। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है? कुछ लोगों को नहीं हुआ है तो वो समझने का प्रयत्न करिएगा। आत्मा क्रियावान है, क्रियावान का मतलब समझते हैं ना, आत्मा में गति होती है द्रव्य के समान, ये हेतु है। जो द्रव्य होता वो क्रियावान होता है, जैसे ढेला। अब आप में से किनको समझ में आया ढेला? ये ढेला भी समझने की बात है। किसी को समझ में नहीं आए तो पूछेंगे। हाँ जी, अल्पना जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी, मैंने इसलिए हाथ खड़ा किया था कि हाँ जी समझ आ गया। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी,
ढेला का मतलब मिट्टी का ढेला होता है ना, मिट्टी जो है जहाँ भी मिट्टी पड़ी रहती है वहाँ कई बार पानी का संयोग हो जाता है, दृढ़ हो जाती है, तो वो ढेले के रूप में दिखता है, मिट्टी के ढेला होता है। तो मिट्टी का ढेला जो है वो क्रियावान है, उसमें गति होती है। अब आपको सबको स्पष्ट हो गया है, ढेले में गति होती है। हाँ, ये क्योंकि जब आदमी को बात समझ में नहीं आती है ना, सिर हिलाता रहता है लेकिन कई बार समझ में नहीं आता, आदमी बिना समझे ही सिर हिलाने लगता है और बाद में जा कर के फंसने लगता है व्यक्ति। और समझ में नहीं आया तो पूछता नहीं है वो व्यक्ति, कई बार इतना कमजोर आदमी होता है। ढेले में गति कैसे होती है? देखो, ढेला तो चुप करके पड़ा है। देखो, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जो है न्याय दर्शन थोड़ा पढ़े हैं आप लोग, आपने कोई शिक्षा ग्रहण किया ही नहीं है ना, आप ABCD नहीं पढ़े हैं आप। मैं माता शकुंतला जी को कह रहा हूँ, अब देखना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ। अब उनकी निंदा भी नहीं, स्तुति कर रहा हूँ एक प्रकार से। निंदा तो गलत बोलना होता है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया ना, किसी भी प्रकार की आपने पढ़ाई नहीं की, आपने शास्त्र ही नहीं पढ़ा, आपने चाहे भौतिक विद्या हो या कोई विद्या पढ़ी नहीं, कुछ भी, यही कहा जाएगा। अगर आप ये बात पूछोगे तो यही तो कहा जाएगा। इतना आपने पढ़ लिया है तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको कि ढेले में गति क्यों नहीं है? आप हिलाओगे तो ढेला हिलती नहीं है क्या? हिलता नहीं है? बोलो आप, माता जी बोलेंगी? ढेला को यहां से वहां नहीं ले जा सकते क्या आप? ले जा सकते हैं। तो फिर गति है या नहीं है उसमें? जी स्वामी। तो ये समझना है ना आपको, ये भी मेरे को बताना होगा क्या? तो फिर आप कहेंगे, कोई आप में से ये भी बोल सकता है जिसको मैं कह सकता हूं कि और उससे भी और पीछे जाएगा, नहीं जी वो तो हिलाने पर तो हिलेगा। तो यहाँ प्रश्न ये चल रहा है कि हिलाने पर हिलता है नहीं हिलता है, या कोई प्रश्न चल रहा है यहाँ पर हिलाने पर कोई हिलता है और ना हिलाने पर नहीं हिलता है, ऐसा कोई प्रश्न है क्या यहाँ पर? हमने ये कहा है कि ढेले में गति है, बस। अब नहीं है ये सिद्ध करो आप, तब विरुद्ध पक्ष होगा। मैं ढेले में गति सिद्ध कर सकता हूं, अगर आप ये सिद्ध कर सकते हो ढेले में गति होती ही नहीं है, तब बात करो मेरे से। तो ढेले में गति होती है, नहीं जी वो कोई गति करेगा ही तो होगी, ये प्रश्न चल ही नहीं रहा है। जो नहीं चल रहा है विषय, वो विषय क्यों ला रहे हो? क्या ये कोई सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है हिलाने पर गति देने पर गति होती है, ये गति ना देने पर गति नहीं होती? ये तो विषय है ही नहीं हमारा। हमारा विषय है कि उस वस्तु में गति है या नहीं है। तो ये आपके मन में नहीं आना चाहिए जी वो तो पढ़ा है, ये बोल करके क्या अपनी अज्ञान दिखा रहे हैं हम लोग। ये अज्ञान दिखा रहे हैं कि वो तो हिलाने पर हिलेगा, ले जाने पर ले जाएगा। गलत ज्ञान है ये, गलत जानकारी, गलत दिशा में हम जा रहे हैं, अपनी विद्या को स्थिर नहीं रख रहे हैं, ये माना जाएगा। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि हम बिल्कुल बुद्धि पर जोर नहीं देते। बुद्धि पर जोर दे करके बातों को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हम बताने वाला जितना बताता है उतना ही हम रखते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, तब ये सारी समस्याएं आती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डांटने की दृष्टि से ये सब बातें बोली है। तो ये केवल माता शकुंतला जी के लिए नहीं है, सबके लिए जो ऐसा करते हैं। जी आगे बढ़ें। तो कहा जा रहा है ठीक है जी, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी ये सब बातें बोलना पड़ता है। तो आत्मा क्रियावान है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, द्रव्य के समान, ये उसका हेतु है। क्यों द्रव्य के समान कहा? क्योंकि क्रिया हेतु गुण योगात्, उस द्रव्य के साथ क्रिया का
गुण जुड़ा हुआ होने से, अर्थात उस द्रव्य में क्रिया का योग है, यानी उस द्रव्य में क्रिया विराजमान है, ये कहना चाहता है। क्रिया ये तो गुण योगात, ये जो शब्द जोड़ा है वो इसलिए जोड़ा है क्योंकि वो केवल मात्र द्रव्य नहीं है, उस द्रव्य में क्रिया का योग है, ये बोलना चाह रहा है। अर्थात क्रिया युक्त द्रव्य के होने से, जो द्रव्य क्रिया युक्त होता है उसमें, या यूं कहिएगा जो द्रव्य होता है वो क्रियावान होता है, ये कहना चाह रहा है वो व्यक्ति। जैसे कि ढेला, ढेले में भी क्रिया का योग है क्योंकि ढेले में भी गति होती है, ये सब लोग देखते हैं। तथा च आत्मा, वैसे ही आत्मा है, तस्मात् क्रियावान, ऐसा उसने अपने पक्ष की स्थापना की। एवं उपसंहृते, ऐसा वादी के द्वारा अपने पक्ष को स्थापित कर लेने पर, परह, पर का मतलब प्रतिवादी, परह प्रतिवादी जो है साध्यर्मेणेव प्रत्यवतिष्ठते, वो साध्यर्म को लेकर के ही खंडन करता है। क्यों? वादी ने साध्यर्म के आधार पर अपने पक्ष की स्थापना की है। अब मैं पूछूंगा, देखते हैं अब वादी ने कौन से साध्यर्म को लेकर के यहाँ पर अपने पक्ष को स्थापित किया है, कौन बताएंगे आप में से? वादी ने साध्यर्म के आधार पर पक्ष को स्थापना किया है, तो क्या है यहाँ साध्यर्म, कौन बताएंगे? गति, तो यहाँ पर उसने आत्मा को क्रियावान सिद्ध करने के लिए क्रिया वाले द्रव्य लोष्ट का उदाहरण दिया। आत्मा में क्रिया सिद्ध करना है तो उसको सिद्ध करने के लिए उसी जैसा उदाहरण दिया है उसने। तो जो साध्य तो आत्मा है, उसको क्रियावान सिद्ध करना है, और उदाहरण क्या है? ढेला है। तो ढेले में जो क्रिया है वैसी क्रिया आत्मा में सिद्ध कराना चाहता है। तो ढेले में जैसे ढेला भी एक द्रव्य है, उसमें भी क्रिया है, तो आत्मा भी एक द्रव्य है, उसमें भी क्रिया है। तो ढेले के समान आत्मा है, यह है साध्यर्म। ढेले के समान आत्मा है, क्योंकि ढेला भी एक द्रव्य है तो आत्मा भी एक द्रव्य है, तो ढेला में भी क्रिया का योग है। तो जब ढेला द्रव्य होने के कारण से क्रिया के साथ योग है, तो आत्मा भी द्रव्य है, तो द्रव्य होने के कारण से उसमें भी क्रिया का योग है। तो ये है समान धर्म। तो इस समान धर्म को लेकर के वादी ने अपने पक्ष को स्थापित कर दिया। एवं उपसंहृते, ऐसा अपने पक्ष की स्थापना करने पर परह, अब प्रतिवादी साध्यर्म्येणेव प्रत्यवतिष्ठते, वो भी साध्यर्म को लेकर के ही खंडन करता है। अब कैसे साध्यर्म को लेकर के खंडन करता है? अब प्रतिवादी अपने पक्ष की स्थापना कर रहा है, और वो साध्यर्म को लेकर के स्थापना की है तो साध्यर्म को लेकर के खंडन करेगा, लेकिन उसका विरुद्ध धर्म को स्थापित रखता हुआ है। तो साध्यर्म को प्रस्तुत करेगा, लेकिन उससे विरुद्ध धर्म को प्रस्तुत करता है। निष्क्रिय आत्मा, वो क्रियावान आत्मा बोला है तो उसका विरुद्ध धर्म क्या होगा? निष्क्रिय होगा। तो आत्मा निष्क्रिय है, यह उसकी प्रतिज्ञा है, निष्क्रिय आत्मा। फिर वो कहता है विभिन्नो द्रव्यस्य निष्क्रियत्वात्, व्यापक द्रव्य का क्रिया के साथ योग ना होने से, यह उसका हेतु है। विभु द्रव्य के निष्क्रिय होने से, जो विभु द्रव्य होता है वो निष्क्रिय होता है, यह उसका हेतु है। विभु च आकाशम, और आकाश कैसा है? वो विभु है और वो निष्क्रिय है। जैसे आकाश निष्क्रिय है वैसा आत्मा निष्क्रिय है, तस्मात् निष्क्रिय इति, इसलिए वो निष्क्रिय है। दोनों ने अपने अपने ढंग से सब बातें रख दी है यहाँ पर। अब किसकी बात मानूं मैं? क्रियावान आत्मा ढेले के समान आत्मा को क्रियावान मानूं,
या आकाश के समान आत्मा को निष्क्रिय मानो, क्या मानो? उसने भी साध्यर्म को लेकर के प्रस्तुत किया तो इसने भी साध्यर्म को लेकर के खंडन कर दिया। अब ये साध्यर्म पकड़ में आ रहा है? इस तरह का वो खंडन करता है। जब साध्यर्म को लेकर के वादी अपने पक्ष की स्थापना किया है, प्रतिवादी भी साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष को स्थापित करता है और उसका खंडन करता है। अब कहते हैं न च अस्ति विशेष हेतु। अब इसमें कोई विशेष हेतु तो है ही नहीं है। दोनों के पास में कोई विशेष हेतु नहीं है। यहाँ पर क्रियावत साधर्म्यात् क्रियावता भवितव्यम, क्रिया के समान होने से इसको क्रिया वाला माना जाए। न पुनः अक्रिया साधर्म्यात् निष्क्रियेण इति, अक्रिया के साध्यर्म वाले आकाश के समान मान करके इसको निष्क्रिय मानो आत्मा को। विशेष हेतु अभावात, क्योंकि विशेष हेतु है ही नहीं है। विशेष हेतु के ना होने से ये साध्यर्म सम नामक प्रतिषेध कहलाता है। ये जाति, इसलिए इसको जाति कहते हैं। हाँ जी, दोनों ने अपने अपनी बातें रखी है। अब दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है तो अपनी अपनी बात रखने के लिए यहां पर किसकी बात स्वीकार करें? दोनों ही सही बता रहे, क्योंकि क्रियावान आत्मा, आत्मा क्रियावान है, ये उसकी स्थापना है। और हेतु क्या है? द्रव्य होने से, यानी द्रव्य के साथ क्रिया का योग होने से, ऐसा बोल सकते हैं। द्रव्य के साथ क्रिया का योग होने से। उदाहरण दिया उसने ढेला, तो ढेला भी द्रव्य है, उस ढेला द्रव्य के साथ क्रिया का योग होता है। जब ढेले के साथ में क्रिया का योग है तो आत्मा भी द्रव्य है, तो आत्मा के अंदर भी क्रिया का योग होना चाहिए। बात तो समझ में आ रही है, इसलिए वो क्रियावान है आत्मा। जब ये सही है तो फिर ये वाली बात भी सही है। निष्क्रिय आत्मा, आत्मा निष्क्रिय है। क्यों? विभु द्रव्य निष्क्रिय होता है। विभु द्रव्य के निष्क्रिय होने से, विभु द्रव्य निष्क्रिय होता है, क्योंकि आकाश भी विभु है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। तो जैसे आकाश में क्रिया नहीं होती है, ऐसे आत्मा में भी क्रिया नहीं होती है, इसलिए आत्मा निष्क्रिय है। उसने भी बात कही है, दोनों ने सही बात कही। अब किसकी बात माने? अब दोनों ने सही कही है, दोनों ने गलत कही है, तो इसमें आपको विशेष हेतु लाना होगा, और विशेष हेतु नहीं है। विशेष हेतु नहीं है। बिना विशेष हेतु के ऐसा हेतु दिया है, ऐसा हेतु अपने पक्ष की सिद्ध नहीं कर सकता है ना। आपने हेतु तो दिया है और सामने वाले ने भी हेतु दिया है, अपने सामने वाले का हेतु का खंडन आप नहीं कर सकते। और आप अपना हेतु दिया है तो सामने वाला भी आपके हेतु का खंडन नहीं कर सकता। दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं, आप कह रहे हैं मैं ऐसा मानता हूं, और दोनों ने हेतु दिए नहीं है। हेतु दिए का मतलब दिए हैं, लेकिन दोनों हेतु एक जैसे दिख रहे हैं। दोनों हेतु एक जैसे हैं, तो दोनों हेतु एक जैसे है तो किसकी बात मानी जाए? अगर कोई अंतर रखते आप तब तो मान सकते हैं, आपने अंतर तो रखा नहीं है, एक जैसा हेतु दिए हैं। तो जो एक जैसा हेतु दिया है तो वो अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेतु विशेष होता है, आपने विशेष दिया नहीं है, इसलिए इसको असद हेतु कहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है सबको? मुझे क्षमा करना, मेरी पुस्तक में आत्मा ने लिखा, आत्मा है, आत्मा करते जाए फिर वहीं पे। हाँ जी, आत्मा से अर्थ निकलता है। हाँ तो आप
संस्कृत को थोड़ा सा आपको समझना होगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा आपको, संस्कृत सीखना होगा तो आपको समस्या नहीं होगी। और संस्कृत में आप चा को अलग करो और आत्मा को अलग करो तो आपको पता लग जाएगा। तो चात्मा का क्या अर्थ होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। संस्कृत थोड़ा सा संस्कृत धन्यवाद। तो संस्कृत में थोड़ा संस्कृत पढ़ते हैं ना जी, वहाँ पर संधियों को तोड़ते हैं तो पता लगता है ना। तो चात्मा को चा को अलग करेंगे, आत्मा को अलग करेंगे तो आत्मा ही है, वो चात्मा थोड़ा है। ये तो वही वाली बात है, हंसाने वाली बात है। किसी ने कहा सूर्या चंद्रमसौ दे, वो मंत्र बोलते ना, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो सूर्या चंद्रमसौ ऐसा लिखा, सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, मसौ को देखो। अरे ये मसौ कहाँ से लिया है? ठीक है जी। तो वो बस संस्कृत ना जानने का ये सब कारण है। हाँ जी, चलेंगे आगे। अल्पना जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये वादी और प्रतिवादी दोनों का ही असद हेतु हो जाएगा फिर? हाँ जी, हाँ जी, दोनों ही गलत ही रखे ना। वो वादी भी गलत रख सकता है, प्रतिवादी भी गलत रख सकता है, दोनों ही गलत रखे हैं अपना, किसी का सद हेतु है ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। कुसुम जी को क्या कहना है? हाँ जी, से उठ गया था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हेतु हम देंगे वो ऐसा हेतु होना चाहिए ना। हेतु कैसा होना चाहिए तो पहले पढ़ चुके हैं ना, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पढ़नी चाहिए मेरे को। हेतु तो विशेष होता है, तभी अपने पक्ष को हम सिद्ध कर सकते। सामान्य हेतु दोनों दे सकते हैं, आप भी हेतु दे रहे हैं, मैं भी हेतु दे रहा हूँ, दोनों के हेतु समान है, सामान्य है। समान का मतलब है सामान्य है। तो मैं भी अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर सकूंगा, अर्थात मैं अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकूंगा, आप भी अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकेंगे। पति पत्नी लड़ रहे होते, सास बहू लड़ रहे होते हैं, दो मित्र लड़ रहे होते हैं, दो भाई लड़ रहे होते हैं, दो बहनें लड़ रहे होते हैं, लड़ते जा रहे और दोनों ही वो कुछ बोल रहे हैं तो ये कुछ बोल रहे हैं, दोनों समान समान बोलते जा रहे होते हैं, इसलिए कोई एक दूसरे को जीत नहीं पा रहे होते हैं। स्ट्रांग हेतु देते नहीं है, स्ट्रांग बात नहीं ले, ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है, विशेष हेतु लाए नहीं है, साधारण हेतु ला करके खड़ा कर दिया। तो आपने साधारण हेतु दिया है तो सामने वाले को विशेष हेतु लाना था, उसने भी साधारण हेतु ला करके खड़ा कर दिया। अब दोनों के हेतु साधारण है, तो जब दोनों साधारण हेतु प्रस्तुत किया है तो मैं किसी की बात नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि एक की बात मानूंगा तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे की बात मानूंगा तो ये नाराज होगा। अगर आप विशेष बात कहते हैं तो मैं आपकी बात मानूंगा तो सामने वाला नाराज हो ही नहीं सकता, ये याद रखना। क्योंकि आपने विशेष बात कही है तो उसकी बात मानी जाएगी, जो विशेष कहता है उसी की बात मानी जाएगी, साधारण बात जो कहेगा उसकी बात क्यों मानी जाएगी। तो यहाँ दोनों ही लोग विशेष बात नहीं रख पाए, इसलिए सामान्य धर्म को लेकर के जब खंडन करता है, साध्यधर्म को लेकर के हम खंडन कर सकते हैं। और साध्यधर्म को लेकर के खंडन जो किया जाएगा वो खंडन अगर विशेष होगा, यानी विशेष हेतु को रखते हुए खंडन होगा, तब हम अपने पक्ष को सिद्ध कर पाएंगे। अगर हमने भी सामान्य धर्म को ही प्रस्तुत किया है तो हम अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, दोनों ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के जो हेतु है वो सामान्य हेतु है, विशेष हेतु नहीं है। क्योंकि हेतु वो होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सके, हेतु तो ऐसा होता है। अतः वैधर्म्य सम, अब वैधर्म्य सम को समझा रहा। अच्छा, समय ही हो गया आपका। तो आप लोगों ने जाति को पढ़ करके आए ना सभी लोग, और पढ़ करके आइएगा, और पढ़ने की आवश्यकता है, उसी को और समझने की आवश्यकता है। यानी उसको समझते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि जाति के स्वरूप को हृदयंगम करना है। यानी जाति बोलते ही
बूंदी के लड्डू के समान या नींबू के समान या घड़े के समान हमको समझ में आ जाए। घड़ा बोलते ही घड़ा का स्वरूप सामने आता है, बूंदी का लड्डू बोलते ही बूंदी का लड्डू का स्वरूप सामने आता है, नींबू बोलते ही नींबू का स्वरूप सामने आता है। ऐसे जाति बोलते ही जाति का स्वरूप सामने आना चाहिए। जाति असद हेतु, सबसे पहले ये बात आएगी। वो असद हेतु कैसा होता है? इतने प्रकार का होता है, और इतने प्रकारों में एक समानता है। प्रकार इतने, इन सभी में एक समानता है। वो क्या समानता है? साधर्म्य और वैधर्म्य। अविद्या के 5 भेद बताए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब में एक समानता है। बता सकते हो क्या है? मूर्खता, ना समझपन। तो जैसे ये समानता सब में है, तो ऐसे यहाँ पर इन 24 प्रकार की जातियों में एक समानता है। क्या? साधर्म्य और वैधर्म्य। यही समझना है। इन्हीं को समझने के लिए बार बार इन सिद्धांतों को अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो ये उदाहरण भी हमको समझ में आ जाएंगे। उदाहरण में क्या प्रस्तुत किया जा रहा है वो समझ में आएगा। क्योंकि जब रेडियो खराब हो गया, रेडियो आजकल तो रेडियो तो होता नहीं है, लैपटॉप खराब हो गए, तो लैपटॉप में क्या खराबी हो सकती है? या तो सॉफ्टवेयर में खराबी हो सकती है या हार्डवेयर में खराबी हो सकती है। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर को समझने से पता लगेगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर को समझने से पता लगेगा। और जब वो समझ में आ जाता है फिर उसको बोला जाता है कि जी सॉफ्टवेयर में ये कमी आ गए, जट समझ में आ जाता है उसको, अच्छा ये कमी आई, उसको समझ। हार्डवेयर के बारे में उसको बोला जाता है, जब हार्डवेयर को समझ लेता है तो हार्डवेयर के संबंध में कोई बात आती है तो उसकी खराबी से, अरे इसका जो बॉडी है वो खराब हो गया, दूसरा बॉडी लगाना पड़ेगा इसमें, उसको समझ में आ जाता है कि क्या बात कही जा रही है। ठीक है जी। तो पहले सिद्धांत को हृदयंगम करो, तो सिद्धांत समझ में आ गया तो उदाहरण भी समझ में आएगा। प्रैक्टिकल उदाहरण में होता है, तो प्रैक्टिकल तब समझ में आएगा जब थ्योरी समझ में आ जाएगी। थ्योरी को समझ करके प्रैक्टिकल को समझ लेना, और कभी कभी थ्योरी समझ करके भी प्रैक्टिकल समझा जाता है, पर दोनों में से एक को तो समझना ही होगा। हमें तो दोनों ही समझ में नहीं आ रहा हो ऐसा लगता है, तभी ये सारी समस्या हो जाएंगी। तो बार बार समझें, बार बार पढ़ें। इनका समझने का एक ही रास्ता है, बार बार इनको समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना होगा। 1 बार 2 बार 50 बार से समझ में नहीं आएगा, सैकड़ों बार पढ़ना होगा। इतनी हिम्मत, इतना तप आपको करना पड़ेगा, इतना पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर के ये बातें समझ में आएंगी और आगे जाकर के फिर रेल के समान दौड़ेंगे। फिर हम बोलते ही समझ में आ जाता आगे बढ़ो, बोलते ही समझ में आता आगे बढ़ो। ये कब ऐसा होगा? 6 दर्शन है ना, जो 6 दर्शन, 6 दर्शनों में से न्याय दर्शन को हमको 1 साल लग रहा है, और ये समझ व्यक्ति रखता है तो उसको 2 साल में 6 दर्शन समाप्त हो जाते हैं। ऐसा समझ बनाना पड़ता है। ये है भूमिका। एक दर्शन को पढ़ने में 1 साल लग रहा है हमको, जब ये समझ बना लेता है तो 2 साल में 6 दर्शन पढ़ लेगा। ये समझ लाना होगा। और कितने बार पढ़ना होगा, कितना बेस बनाना होगा, कितना तप करना होगा, कितना त्याग करना होगा, ये आप लोगों को समझ करके चलना है। इसलिए बार बार पढ़िए इन जातियों को, जो पीछे जो आपने पढ़ा है उसका पूरा थ्योरी समझ लीजिए, जाति के स्वरूप को कई बार पढ़िएगा, और धैर्य से, एकाग्रता से। केवल पढ़ना है मान करके ऐसे रट्टा नहीं लगाना, जैसे लोग केवल शब्द शब्द बोलते रहते हैं वैसे बोल करके नहीं चलना है, समझते हुए चलना।
अर्थ को समझने का प्रयत्न करना, ये जाति का स्वरूप क्या है, एक एक बात को समझने का प्रयत्न करना, तो धीरे 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 सब समझ में आ जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।